हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रीवियस दो लेक्चर्स में, एक में हमने पीपीसी का कंसेप्ट पे डिस्कशन किया था और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने टू फीचर्स ऑफ पीपीसी पर बात की थी, दैट पीपीसी इज व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट एंड व्हाई पीपीसी हैज कॉन्केव शेप। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन पीपीसी या रोटेशन ऑफ पीपीसी कि भाई पीपीसी कब शिफ्ट होता है और कब एक्चुअली रोटेट होता है। शिफ्ट इन पीपीसी, रोटेशन और पीपीसी से पहले थोड़ा सा एक बार पीपीसी का कंसेप्ट नटशेल में मैं आपको बताया था कि भाई अगर कोई भी एक इकोनॉमी अपने जितने भी रिसोर्सेस है मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, और अगर वो कंपनी अपने रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन करती है और फुलर यूटिलाइजेशन करने के बाद अगर वो दो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उन दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी। अगर उसको हम एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो दैट कर्व इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा ये एक पीपीसी है, जैसे मेरे एग्जांपल में A2G, ये AG एक पीपीसी है। ठीक है, अब ये जो भी पॉइंट इस पीपीसी के ऊपर आ रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि एनी पॉइंट ऑन पीपीसी रिप्रेजेंट्स व्हाट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और इट इज अटेनेबल मींस पॉसिबल है। कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर आ रहा है वो आपके रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन बता रहा है, मींस आप अपने रिसोर्सेस को 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। Any point below PPC represents underutilization of resources, but again it is attainable. And any point above PPC represents overutilization of resource, but it is unattainable position, means ये आपके लिए practically possible नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है शिफ्टिंग इन पीपीसी, फर्स्ट इज व्हाट, शिफ्टिंग इन पीपीसी या शिफ्ट इन पीपीसी बोलते हैं, और एक होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, रोटेशन ऑफ पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी का मीनिंग होता है पीपीसी अपनी जगह से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, ये ए और जी से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, या तो ये शिफ्ट किधर हो जाए, राइटवर्ड शिफ्ट ले ले जिसको हम बोल सकते हैं ए डैश या जी डैश। ठीक है, तो इधर भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, ये ए जी से शिफ्ट होकर ए डैश जी डैश पर आ गया, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये शिफ्ट होकर के पूरा लेफ्ट साइड पर आ जाए। ठीक है, हम बोलेंगे ए डबल डैश और जी डबल डैश। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कहलाती है। शिफ्टिंग मींस पूरा का पूरा कर्व जो है वो आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मीनिंग होता है ये इधर, अच्छा इधर अपवर्ड भी जा रहा है बट हम उसको राइटवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं। राइटवर्ड शिफ्टिंग मींस आपका शिफ्ट जो पीपीसी है वो राइट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अपवर्ड और राइट की तरफ। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मीनिंग होता है ये पीपीसी अंदर की तरफ आ रहा है। जब पूरा पीपीसी अगर शिफ्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, शिफ्टिंग इन पीपीसी। अच्छा, सेकंड कंसेप्ट है रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो अभी रोटेशन ऑफ पीपीसी का कंसेप्ट एक्चुअली क्या है, देखिए यहीं से बताता हूं मैं आपको कि मान लीजिए ये आपका एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए एंड जी। ठीक, अब मान लो कि अगर कोई ए सेम अपनी जगह पर रहता है, ए में कोई चेंज नहीं होता है, और जी बढ़ जाता है जी डैश। नाउ दिस ए जी डैश विल बी व्हाट, रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी का रोटेशन हो रहा है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, और देयर इज नो चेंज इन ए बट देयर इज एन इंक्रीज इन जी, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ए अपनी जगह पे रहे और जी कम हो जाए, तो दिस इज अगेन व्हाट, रोटेशन इन पीपीसी। और इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने एक्स को चेंज किया, इट मे बी पॉसिबल एक्स सेम रहे और वाई चेंज हो जाए, वाई चेंज हो जाए। तो देखिए अगर वाई इंक्रीज हो जाता है तो ये ऊपर जाएगा और ये अपने सेम पॉइंट पर रहेगा, दिस विल बी ए डैश जी। और अगर डिक्रीज हो जाता है तो डिक्रीज के केस में ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा, ए डबल डैश और जी, इस तरह से। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि रोटेशन के अंदर एक पॉइंट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहता है और सेकंड पॉइंट जो है वो चेंज होगा आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट और अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन शिफ्टिंग के अंदर पूरा का पूरा पीपीसी शिफ्ट हो जाता है आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये होता कब है, तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द शिफ्टिंग इन पीपीसी। तो शिफ्ट इन पीपीसी जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन और ड्यू टू टू रीजंस। मैंने यहां लिखा शिफ्टिंग या शिफ्ट इन पीपीसी। ठीक है, तो शिफ्ट इन पीपीसी दो रीजन से होगा, आइदर ड्यू टू चेंज
इन रिसोर्सेस, आपके रिसोर्सेस आपकी इकोनॉमी में चेंज हो जाए, या फिर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग होगा कि आपके रिसोर्सेज सेम रहे लेकिन अब आप कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है आपके पीपीसी को शिफ्ट कर देगी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। एनीवे, फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, चेंज इन रिसोर्स। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, चेंज इन रिसोर्स, और ये बोला गया है चेंज इन रिसोर्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बोथ प्रोडक्ट्स या बोथ टाइप ऑफ गुड्स, दोनों की रिसोर्सेज के अंदर चेंज होना चाहिए, किसी एक में चेंज नहीं होगा। अगर किसी एक में चेंज होगा देन इट विल बी कंसीडर्ड एज रोटेशन ऑफ पीपीसी। एनीवे, अब ये इसके अंदर दो पॉइंट्स निकल सकते हैं। फर्स्ट व्हाट चेंज के अंदर दोनों आ सकता है, इंक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑफ बोथ, increase in the resources of both the commodity, and second is what, decrease in the resources of both the commodities। दोनों के resources में increase हो जाएगा या दोनों के resources में decrease हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ये मेरा x एक्सिस है, this is our y एक्सिस, point of origin, and this is my original PPC AG, ये मेरा original PPC है। मैंने क्या कहा, increase in the resources of both means एक्स के भी रिसोर्स बढ़ गए, जैसे ही एक्स के रिसोर्स बढ़ेंगे तो नेचुरली एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो शिफ्टिंग किधर होगी, टुवर्ड्स राइट। तो मेरा नया पॉइंट हो जाएगा जी डैश। अब मैं पूरा नहीं बना रहा, तो ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और अगर वाई, इसके भी रिसोर्स बढ़े तो वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा ए डैश। तो अब मेरा जो न्यू पीपीसी होगा दैट वुड बी ए डैश जी डैश। ठीक है, दिस इज माय न्यू पीपीसी, और न्यू पीपीसी जो शिफ्ट हुआ है वो टुवर्ड्स राइट, मतलब न्यू पीपीसी क्या, यही पीपीसी जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ब्लैक की जगह से, ब्लैक की पोजीशन से हट करके ग्रीन वाले पीपीसी की पोजीशन में एक्चुअली आ जाएगा। तो क्या होगा, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ देयर विल बी अ राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। इसको क्या बोलते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट। वैसे ये अपवर्ड भी जा रहा है बट इसको बोला राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी जाता है कि ये पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट एक्चुअली हो जाएगा। एनीवे, इसी के अगेंस्ट डिक्रीज इन रिसोर्सेस, तो नेचुरली अंडरस्टूड है इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। दिस इज माय पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड लेट्स सपोज दिस इज अवर ओरिजिनल पीपीसी ए और जी। अब मैंने कहा कि एक्स के रिसोर्स कम हो गए, तो जैसे ही एक्स के रिसोर्स कम होंगे तो एक्स शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है ना, एक्स एक्सिस में अगर कम होता है तो एक्स की तरफ आ जाएगा, दिस इज अवर जी डैश। ठीक है, और अगर वाई के रिसोर्स शिफ्ट हो जाएंगे तो वाई भी आ जाएगा नीचे की साइड। ठीक है, तो डाउनवर्ड्स। और अब अगर दोनों को ज्वाइन कर दूं तो दिस विल बी माय न्यू पीपीसी। ठीक है, तो अगर हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो दोस डिक्रीज इन रिसोर्सेज विल शिफ्ट द पीपीसी टुवर्ड्स लेफ्ट। ये किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर एक्चुअली इसको शिफ्ट कर देगा। फाइन, तो आपकी इकोनॉमी में अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो पीपीसी की शिफ्टिंग राइटवर्ड हो जाएगी, और इकोनॉमी में रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो पीपीसी की शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली इकोनॉमी में रिसोर्सेज हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, लैंड बढ़े ना बढ़े लेकिन लेबर बढ़ जाता है। लेबर कंटिन्यूसली आपके यहाँ पर लेबर आते जा रहा है और आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लेबर क्लास बढ़ता जा रहा है, तो भाई लेबर बढ़ा मीन्स क्या है, आपका पीपीसी, आपके रिसोर्स बढ़े तो आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इकोनॉमी में कैपिटल भी बढ़ रही है तो कैपिटल बढ़ने से भी रिसोर्स दोनों के सभी के उसके बढ़ रहे हैं, तो आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पीपीसी के राइटवर्ड शिफ्ट होने के लिए एक रीजन होता है चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ, और सेकंड होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे इसके अंदर दो होते हैं, या तो हम क्या करें, हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, अपग्रेड इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, जब मैं टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा हूं तो मेरे रिसोर्सेज को सेम रख रहा हूं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी मेरी डाउनग्रेड इन टेक्नोलॉजी। अपग्रेड इन टेक्नोलॉजी का मीनिंग होगा कि भाई आपके रिसोर्सेज तो नहीं बढ़े लेकिन आपने क्या किया, वहां पर जो टेक्नोलॉजी थी उसको एडवांस लगा दी, पुरानी मशीन को हटा दिया और नई मशीन लगा दी। ठीक है, जैसे ही नई मशीन लगाई तो आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई। कल तक जो मशीन आपके 100 यूनिट बना रही थी एक दिन में, अब से वो 300, 400 और 500 यूनिट बनाने लगी। तो नेचुरली उस केस में क्या होगा, अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो दिस इज अवर पीपीसी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों की टेक्नोलॉजी अपग्रेड की है मैंने, हाँ ये मान के चलेंगे हम उसके अंदर। तो अपग्रेड अगर कर दी गई तो नेचुरली क्या होगा, अगर जी की टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, सॉरी एक्स की, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स जी डैश, और अगर वाई की हो गई तो ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा ए डैश, और ये फिर हमारा नया पीपीसी बन जाएगा। मींस इफ देयर इज एन अपग्रेड इन टेक्नोलॉजी पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स, देयर विल बी अ व्हाट, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट
इन व्हाट पीपीसी, पीपीसी में क्या आ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। और अगर इन केस डाउनग्रेड हो जाता है, डाउनग्रेड वैसे टेक्नोलॉजी यूजुअली होती नहीं है, 0 x एक्सिस और y एक्सिस, तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हो जाती है तो नेचुरली क्या होगा आप दोनों की, तो आपका g जो है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, x जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा g डैश की तरफ, और a जो है ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा a डैश की तरफ। तो हमारा जो न्यू पीपीसी होगा वो ये बन जाएगा। तो हमारी टेक्नोलॉजी अगर डाउनग्रेड हो गई तो देयर विल बी अ व्हाट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, आपका पीपीसी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग दो ही रीजन से होगी, या तो दोनों के रिसोर्सेस इंक्रीज हो, दोनों के होना चाहिए, हाँ मींस x एज वेल एज y बोथ, और या फिर दोनों की टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ जाए। अगर आपके प्रोडक्शन चेंज, आपके रिसोर्स चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली चेंज हो जाना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था शिफ्टिंग इन पीपीसी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रोटेशन ऑफ पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी के बाद हम बात करेंगे अबाउट द रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो ये जो रोटेशन ऑफ पीपीसी का कंसेप्ट है, रोटेशन ऑफ पीपीसी का कंसेप्ट एक ही वजह से क्रिएट होता है, ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स, ठीक है, और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी वन कमोडिटी या एनी वन प्रोडक्ट। किसी एक प्रोडक्ट की या तो रिसोर्स चेंज हो जाए या किसी एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए। अब देखिए इसके अंदर फिर दो केसेस इसके अंदर आएंगे। फर्स्ट क्या होगा, चेंज इन x, ये दोनों मतलब जो ये चेंज हो रहा है ये किसके अंदर है, x में होगा। और सेकंड चेंज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ y। पूरा नहीं लिख रहा मैंने, इसको शॉर्ट में लिख दिया। फर्स्ट है चेंज इन x और चेंज इन y। अब इसके अंदर भी दो चीजें हैं, क्या होंगी, एक इंक्रीज इन x की टेक्नोलॉजी और रिसोर्स बढ़ जाएंगे, और एक क्या करेगा, डिक्रीज शो करेगा x का। चेंज इन y के अंदर भी अगेन देयर आर टू केसेस, इंक्रीज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ y और डिक्रीज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ऑफ y। ये अल्टीमेटली हमारा कंसेप्ट है। अब देखिए वन बाय वन हम ग्राफ देखते जाते हैं। ये मेरा पीपीसी है, ठीक है, पीपीसी मेरा A to G। अब मैंने क्या कहा कि रिसोर्स, ये टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा लेकिन किसी एक यूनिट का। तो हम यहां पर किसको ले रहे हैं, x को ले रहे हैं, और पहले इंक्रीज इन x, या तो x के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी बढ़ जाए या फिर x के रिसोर्सेज बढ़ जाए। तो x का प्रोडक्शन बढ़ेगा, x का प्रोडक्शन होगा तो इसकी राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी g डैश पर। बट क्योंकि y के अंदर कोई चेंज नहीं आया है तो y का प्रोडक्शन सेम ही रहेगा। तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा बन जाएगा, जो पहले a g था अब वो कितना हो जाएगा, a g डैश। ये हमारा नया बेसिकली पीपीसी बन जाएगा। तो इंक्रीज इन x से क्या होगा, देयर विल बी अ राइटवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी। क्या होगा जी, ये राइटवर्ड रोटेशन, इसका रोटेशन किधर हो जाएगा, राइट साइड पर इसका रोटेशन हो जाएगा। एनीवे नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज व्हाट, डिक्रीज। तो डिक्रीज की अगर हम बात करें, और ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी है 0 x एक्सिस और y एक्सिस, और ये मेरा पीपीसी है A और G, ठीक है। अब मेरी x की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या x के रिसोर्सेस कम हो गए तो ये शिफ्ट होकर किधर हो जाएगा, राइट साइड पर G डैश पे, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज ही रहेगा। तो न्यू पीपीसी विल बी व्हाट, A G डबल डैश लेता हूँ आपको अगर इधर G डैश लग रहा हो तो, ठीक है। तो हमारा पुराना क्या था, A G पीपीसी था और अब A G डबल डैश हो गया। तो डिक्रीज से क्या होगा, देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड रोटेशन, लेफ्टवर्ड रोटेशन इन व्हाट, पीपीसी। पीपीसी में आपका लेफ्टवर्ड रोटेशन एक्चुअली हो जाएगा। एनीवे नाउ कम टू द चेंज इन वाई, सेम टू सेम फंडा रहेगा। इंक्रीज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई, दिस इज माय ओरिजिनल पीपीसी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिनल पीपीसी क्या है मेरा A to G, ठीक है। अब मेरा वाई के रिसोर्सेस इंक्रीज हो गए या वाई की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो इसका मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगा, दिस विल बी माय A डैश। तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और x की एक्चुअली चेंज नहीं हुई तो x का जो प्रोडक्शन है वो एज इट इज पहले जैसा ही अल्टीमेटली रहेगा, ठीक है। तो ये A डैश G बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अपवर्ड रोटेशन हो जाएगा। इसका रोटेशन किस साइड पर जाएगा, अपवर्ड रोटेशन एक्चुअली शो करेगा। और डिक्रीज में इसका वाइस वर्सा, बस इसका उल्टा चलेगा अपना। इफ दिस इज A, G इज अवर ओरिजिनल क्या बना, पीपीसी बना, तो उस केस
में अगर आपका रिसोर्स इसका कम हो जाता है तो y का रिसोर्स कम होगा तो ये नीचे को आ जाएगा, और x के अंदर कोई चेंज नहीं है तो देयर विल बी नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड रोटेशन। इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो हमने अब इसके अंदर ये देख लिया, रोटेशन और शिफ्टिंग दोनों केसेस में देख लिया। शिफ्टिंग कब होगी, जब दोनों के रिसोर्स चेंज होंगे या दोनों की टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी। शिफ्टिंग किधर होती है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। पूरा का पूरा पीपीसी होता है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और रोटेशन में क्या होगा, जब किसी एक यूनिट के रिसोर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा या टेक्नोलॉजी पर इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरी यूनिट के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई चेंज अल्टीमेटली नहीं होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे अपने कलीग्स के, अपने बैचमेट के, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।